हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज CMA अरुण आहूजा और आज मैं आपको कराऊंगा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये मेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं स्टैट्स की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की क्लास दे चुका हूँ, उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें से कौन सा सेंटर टेंडेंसी का मेजरमेंट यूनिट नहीं है। तो ध्यान रखना बेटे, मीन, मीडियन एंड मोड जो होते हैं वो सेंटर टेंडेंसी के मेजरमेंट यूनिट हैं। तो यहाँ पे लिखा है इनमें से कौन सा सेंटर टेंडेंसी का मेजरमेंट यूनिट नहीं है। मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है। स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड। इनमें से कौन सा ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना बेटे, मीन ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो मीडियन है वो ओजाइव से निकल जाता है और मोड हिस्टोग्राम से निकल जाता है। ये दोनों ही ग्राफिकल मेथड है। तो मीडियन भी ग्राफिकल मेथड से निकल जाता है, मोड भी निकल सकता है, बट मीन नहीं निकल सकता। तो कौन सा ग्राफिकल मेथड से नहीं निकल सकता? मीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डैट 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 डैश एन। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा? तो पहले एन नेचुरल नंबरों का अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन निकालने का हमेशा ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आपने स्टैट्स NCERT से किया होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज हमारे NCERT में नहीं है। तो अगर मुझे पहले एन नेचुरल नंबरों का मीन निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम ऊपर डाल दो। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 से लेकर n तक n ही नंबर होते हैं, ठीक है। इन सब का अगर मुझे सम निकालना है तो मैं ये फर्स्ट n नेचुरल नंबरों का अगर सम निकालना है तो मैं AP से निकाल सकता हूँ। AP जो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, उसका एग्जाम्पल है एक ये, फर्स्ट n नेचुरल नंबरों के सम को फाइंड करो बाय AP। तो वहाँ से हमने इसका आंसर निकाला हुआ है n+1/2। तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, इन सब का सम होता है ये, ठीक है। और ये हमने कहाँ सीखा है? AP चैप्टर में, एग्जाम्पल में। नीचे अपॉन n है ये, ठीक है। आपको सीधा इसका फॉर्मूला डाल देना है। ये n/1 लगा के उल्टा करेंगे तो 2n हो जाएगा, n से n कट जाएगा, तो ये आ गया आपका मीन आ गया, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इफ द मीन ऑफ x1 x2 x3 डैट डैश xn इज मीन। तो अगर x1 x2 x3 डैट 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 डैश xn का जो मीन है वो x बार है, फाइंड द मीन ऑफ x1 + a x2 + a डैट 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 डैश xn + a, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहे हैं x1 x2 x3 xn का जो मीन है वो x बार है, तो मुझे इनका मीन निकालना है, x1 + a x2 + a x3 + a डैट 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 डैश xn + a। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं बेटा। तो क्या लिखा बेटा? मीन ऑफ दिस। तो पहले स्टार्टिंग में हम वो लिख देते जिसका मीन दे रखा है। तो देखो x1 x2 x3 अप टू xn का जो मीन है वो दे रखा है x बार। तो अच्छा, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n। सिग्मा x मतलब इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम। तो डेट इज x1 + x2 + x3 डैट 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 डैश xn। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? देखो x1 से लेकर xn तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म n होगी, और मीन दे रखा है x बार, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इधर, तो ये आ गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। इसका हम बाद में क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब हमें किसका मीन निकालना है? इसका। तो इसके अंदर भी फॉर्मूला डालेंगे मीन का। भाई मीन निकालना है तो मीन का क्या डालेंगे? फॉर्मूला डालेंगे। सिग्मा एक्स का मतलब है इन सात, जिसका मीन निकालना है इन सब का सम, दैट इज x1 + a x2 + a इन सब का सम। तो x1 + a x2 + a x3 + a डैट 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 डैश xn + a,
ठीक है, और मीन इसका निकालना है हमें, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है भाई, ये भी x1 से लेकर xn तक जा रही है, तो नंबर ऑफ टर्म n ही है, क्योंकि x1 से xn तक जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी x1 x2 x3 वाले हैं इनको एक साथ लिख देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैट 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 डैश xn, जितने भी x1 वाले हैं ये सब एक तरफ सम कर दिया। और ये a वाले देखो, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू n टर्म, तो a प्लस a प्लस a अप टू n टर्म का सम होता है an अपॉन n। तो आपको ये बात समझ आई बेटा, a अप टू n टर्म इन सब का सम होगा an, ठीक है। ऐसे 2 2 2 2 2 अप टू n टर्म इनका सम होगा 2n, 3 3 3 3 3 अप टू n टर्म इनका सम होगा 3n, ऐसे ही a अप टू n टर्म इनका सम होगा an, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn की n x बार, तो यहाँ डाल देंगे, मतलब इसकी ये वैल्यू ये डाल दी, ठीक है। और साथ में आगे क्या है an, n कॉमन ले लो, तो ये इससे कट गया, जो बचेगा वही आपका क्या आ गया, मीन। तो मीन आ गया हमारा x बार प्लस a, ठीक है। तो मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, आने वाली क्लास में मैं स्टैट्स के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।